पूर्वांचल की धूल भरी गलियों में एक नाम गूंजता था, मुख्तार अंसारी। एक ऐसा शख्स जिसका जीवन अपराध, सियासत और सत्ता का मिश्रण था। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार की है जो गाजीपुर और मऊ में जमींदारों की तरह राज करता था। ये कहानी है एक माफिया गिरोह की जिसने सालों तक डर का साम्राज्य बनाए रखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इस कहानी में एक नाम बार बार आता है, अखिलेश यादव, जिनके राज में मुख्तार जैसे माफिया पनपे और जिनकी सियासत ने अपराधियों को हौसला दिया। साथ ही इस कहानी में ताजा अपडेट है कि उमर अंसारी का, जिसने 2025 में फिर से कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की, लेकिन योगी की पुलिस ने उसे दबोच लिया। आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो डर, धोखे और बदलते वक्त की गवाही देती है। माफिया का उदय, मुख्तार की शुरुआत। मुख्तार अंसारी का जन्म 1960 में गाजीपुर के यूसुफपुर में हुआ था। उसका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लेकिन मुख्तार ने अपने परिवार की सम्मानित विरासत को ठुकरा दिया और अपराध की राह चुन ली। 1970 के दशक में जब वो अभी जवान थे, उन्होंने छोटे मोटे विवादों से अपनी शुरुआत की, जमीन के झगड़े, ठेकेदारी के टकराव, लेकिन जल्दी ये छोटे झगड़े एक बड़े आपराधिक साम्राज्य में बदल गए। 1980 के दशक में तब मुख्तार ने IS 191 नामक गिरोह बनाया था, जो पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन गया। गाजीपुर से मऊ तक उनका दबदबा था। सरकारी ठेके, शराब का धंधा, अस्पतालों की टेंडर, हर चीज पर उनका कब्जा था। उगाही, अपहरण, हत्या, ऐसी कोई अपराध नहीं थी जिसमें मुख्तार का नाम ना आए, लेकिन उनकी असली ताकत थी सियासत में। 1996 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी BSP के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता। ये उनकी सियासी पारी की शुरुआत थी। अगले 2 दशकों में वो 5 बार विधायक बने, कभी BSP, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी अपनी बनाई कौमी एकता दल यानी कि QED के बैनर तले। हर जीत ने उन्हें और अजय बनाया और एक ऐसा माफिया जिसे कोई छू नहीं सकता। अंसारी परिवार एक माफिया राजवंश। मुख्तार का साम्राज्य अकेले का नहीं था, उसका परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उनके बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से कई बार सांसद चुने गए। एक चतुर सियासतदान अफजल ने मुख्तार की आपराधिक गतिविधियों को सियासी कवच दिया। उनके छोटे भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी विधायक रहे और परिवार की ताकत को और मजबूत किया। मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर अंसारी इस साम्राज्य के वारिस बनने की तैयारी में थे। अब्बास ने 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि SPSP के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता, जबकि उमर ने परिवार की संपत्तियों और कानूनी लड़ाइयों को संभाला। उनकी पत्नी आफशा अंसारी भले ही पर्दे के पीछे रही, लेकिन संपत्तियों के प्रबंधन में उनकी बड़ी भूमिका थी। इस परिवार की दौलत देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। गाजीपुर, मऊ, लखनऊ और दिल्ली तक में उनकी संपत्तियां थी। सरकारी ठेके, कोयला खनन, रेलवे निर्माण, शराब का धंधा, हर जगह उनका कब्जा था। लेकिन इस दौलत की कीमत थी खून। मुख्तार पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को जान से मारने पर सबसे चर्चित थी। फिर भी वो सालों तक कानून की पकड़ से बचते रहे, क्योंकि उनके पास था सियासत का कवच और सत्ता का साथ। अंसारी परिवार की ताकत उनकी जातीय और सामूहिक वफादारी को भुनाने में थी। मुख्तार ने खुद को मुस्लिम और पिछड़े वर्गों का मसीहा बनाया। उनके रैलियों में हजारों लोग जुटते थे और उनके भाषणों में न्याय और सुरक्षा के वादे होते थे। लेकिन इस चमक के पीछे था एक क्रूर तंत्र, उगाही का धंधा, ठेके पर कब्जा और विरोधियों की जान लेना। उनके गुर्गों हर आदेश का पालन करते, चाहे वो जेल में हो या बाहर। अखिलेश का राज, माफिया का स्वर्ण युग।
2012 में जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विकास का सपना दिखाया, लैपटॉप, हाईवे और एक नया यूपी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे यूपी माफिया का अड्डा बन गया। अखिलेश के राज में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया बेलगाम हो गए। उनके खिलाफ मामले रेंगते रहे, गवाह डर कर मुकर जाते और सजा तो दूर की बात थी। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार और उनकी कौमी एकता दल को 2017 के चुनावों में पहले गले लगाया। क्यों? क्योंकि मुख्तार का पूर्वांचल में वोट बैंक था, उनके समुदाय पर पकड़ थी और सपा को वोट चाहिए थे। इस सौदे का नतीजा मुख्तार को खुली छूट। पुलिस छापे कम करे, जांच ठंडे बस्ते में चली गई। मुख्तार जेल में थे, लेकिन उनकी जिंदगी भी बादशाहों जैसी। गाजीपुर जेल में छापा पड़ा तो पता चला एयर कूलर, कुकिंग गैस और तमाम सुख सुविधाएं। ये सब क्या था? अखिलेश की सरकार का भरपूर समर्थन। उनकी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बातें सुनने में तो अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये माफिया और अपराधियों को पनाह देने का बहाना बना। उदाहरण लीजिए पीडीए पाठशाला का। अखिलेश ने इसे शिक्षा का मंदिर बताया, लेकिन ये सियासत का अड्डा बन गया। बच्चों को किताबों की जगह सिखाया गया बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव। ये क्या पढ़ाई थी? ये था बच्चों के दिमाग में सियासत का जहर घोलना। और ऐसे ही माहौल में मुख्तार अंसारी जैसे लोग फलते फूलते थे। अखिलेश की नाकामी सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी, ये नैतिक भी थी। उनके पास मौका था यूपी को माफिया मुक्त करने का, लेकिन उन्होंने वोटों के लिए अपराधियों को गले लगाया। योगी राज बुलडोजर बना हथियार। फिर आया 2017 और सब बदल गया। योगी आदित्यनाथ एक साधु से सियासतदान बने, यूपी के मुख्यमंत्री बने। उनका नारा था साफ, अपराधी या तो जेल जाए या यूपी छोड़ दे। योगी ने माफिया के खिलाफ जंग छेड़ दी और मुख्तार अंसारी उनका पहला निशाना था। यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। गाजीपुर और मऊ में बुलडोजर चले, अवैध इमारतें ढहा दी गई। मुख्तार का ताजमहल कहलाने वाला होटल गजल भी ध्वस्त हो गया। योगी की पुलिस ने पुराने मामलों को खोला। 2023 में मुख्तार को कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर 1990 के हत्या लाइसेंस फर्जीवाड़े में उम्र कैद की गई। 2005 के जेल में बंद मुख्तार पर 60 से ज्यादा मामले थे और योगी राज में उनमें से कई में सजा भी हुई। मार्च 2024 में बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया, लेकिन जांच में इसे स्वाभाविक मौत बताया गया। अंसारी परिवार पर भी गाज गिरी। अब्बास अंसारी को 2022 में भड़काऊ भाषण के लिए 2 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई। उमर अंसारी को अगस्त 2025 में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी मां आफशा के हस्ताक्षर जालसाजी करके जब्त संपत्ति वापस लेने की कोशिश की। आफशा, जिस पर 50,000 का इनाम है, वो फरार है। योगी के राज में पुलिस ने न सिर्फ मुख्तार को बल्कि पूरे गिरोह को तोड़ दिया। IS 191 जो कभी आतंक का पर्याय था, अब इतिहास बन चुका है। योगी ने सिर्फ संपत्तियां नहीं छीनी, बल्कि उस तंत्र को तोड़ा जो माफिया को पनाह देता था। पुलिस स्टेशनों में सुधार हुआ, गवाहों को सुरक्षा दी गई और अदालतों ने तेजी से फैसले सुनाए। योगी का बुलडोजर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अपराध का अहंकार भी ढहा रहा था। अंसारी परिवार का पतन। मुख्तार की कब्र में सो जाने के बाद उनका परिवार बिखर गया। अफजल अंसारी अब भी सियासत में है, लेकिन उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। सिबगतुल्लाह का प्रभाव खत्म हो गया। अब्बास जमानत पर है, लेकिन उनका सियासी भविष्य अंधेरे में चला गया। उमर की गिरफ्तारी ने परिवार की साख को और ठेस पहुंचाया। अफशान फरार है और उनकी संपत्तियां सरकार के कब्जे में है। ये परिवार जो कभी पूर्वांचल का बादशाह था, अब कानून की मार से जूझ रहा है। उनकी दौलत जो कभी ताकत का प्रतीक थी, अब अदालतों के सबूत बन चुकी है। उनका सियासी रसूख जो उन्हें बचाता था, अब बोझ बन गया है। योगी के राज में माफिया का ये राजवंश धूल में मिल गया है। ये एक सबक है, जो अपराध पर साम्राज्य बनाएंगे वो देर सबेर टूटेंगे। और अखिलेश यादव जो इस कहानी के वो किरदार है जिन्होंने माफिया को पनाह दी,
उनके राज में मुख्तार अंसारी सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि सियासी साझेदार थे। सपा ने वोटों के लिए मुख्तार को गले लगाया और बदले में यूपी की कानून व्यवस्था को दांव पर लगा दिया। उनके पीडीए की बात सुनने में तो अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये माफिया को बढ़ावा देने का बहाना बना। अखिलेश के पास मौका था यूपी को बदलने का, माफिया को कुचलने का, लेकिन उन्होंने वोटों के खातिर अपराधियों को संरक्षण दिया। इस पूरी कहानी में सीएम योगी पर एक लाइन फिट बैठती है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। मुख्तार अंसारी की कहानी एक सबक है। ये बताती है कि सत्ता और अपराध का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये भी दिखाती है कि जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी साम्राज्य अजय नहीं होगा। योगी के राज में माफिया का अंत हुआ और योगी ने राहत की सांस ली और यूपी ने भी राहत की सांस ली। अखिलेश की नाकामी और योगी की कामयाबी के बीच का फर्क साफ है। एक ने अपराधियों को पनाह दी और दूसरे ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।